मुख्यमंत्री थाली बजाते हुए नजर आए हैं। एक अद्भुत कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम पहुंचे थे। कार्यक्रम धार में था, जहां पर किला मैदान पर भिलाला समाज का प्रांत स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आदिवासी भिलाला समाज के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में सम्मान किया। उन्होंने थाली बजाई और ढोल की थाप पर तीर कमान लेकर डांस भी किया। उनका साथ देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी थाली बजाई और लोगों को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को धार दौरे पर पहुंचे। सीएम ने किला मैदान में आयोजित जय ओंकार आदिवासी भिलाला समाज के वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस भव्य कार्यक्रम में धार सहित प्रदेश के 19 जिलों से बड़ी संख्या में सम्मानजन शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक नगरी पीथमपुर के बगदून थाने का वर्चुअली लोकार्पण भी किया। छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाले में ईओडब्ल्यू ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। 1500 पन्नों की चार्जशीट में दावा किया गया है कि कोल लेवी की वसूली के लिए कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें अलग अलग कोड वर्ड नजर आए। छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाले में ईओडब्ल्यू की चार्जशीट से बड़ा खुलासा हुआ है। ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में दाखिल 1500 पन्ने की चार्जशीट में दावा किया है कि कोल लेवी की वसूली के लिए कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। 6 से ज्यादा ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें सौम्य चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी और अधिकारी आपस में चैट करते थे और कोडवर्ड के जरिए लेन देन की जानकारी देते थे। कोल लेवी वसूली के लिए पाल दुर्ग वीकली, टावर टुडे, जुगनू नाम के ग्रुप बनाए गए थे। इन्हीं के जरिए ट्रांसपोर्टर और कोयला कारोबारियों से पैसे लिए जाते थे और इनको ऊपर तक भेजा जाता था। लेवी वसूली को गुप्त रखने के लिए आरोपी कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे। ईओडब्ल्यू ने बताया कि 1 करोड़ रुपए के लिए गिट्टी और 1 लाख रुपए के लिए रेती कोडवर्ड का इस्तेमाल होता था, जिससे किसी भी लेन देन का शक न हो। भारत की पवित्र नर्मदा नदी की परिक्रमा जहां अधिकतर लोग पैदल या वाहन से करते हैं, वहीं डिंडौरी में धर्मपुरी महाराज ने हाथों के बल परिक्रमा करने का संकल्प लिया है। अमरकंटक से शुरू हुई ये कठिन यात्रा लगभग 3500 किलोमीटर लंबी है, जिसे वो 3 साल 13 महीने और 13 दिन में पूरा करेंगे। पूरी यात्रा में महाराज अपने पैरों का नहीं बल्कि अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। वो अपने हाथों से उल्टा चलकर नर्मदा नदी की परिक्रमा करेंगे। ये केवल एक यात्रा नहीं बल्कि गहरी तपस्या है और आस्था का प्रतीक है। उनका ये प्रयास दिखाता है कि सच्चे समर्पण और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। अधमुखी परिक्रमा गुरु जी की ने कृपा हुई। गुरु महाराज ने बोला कि ये परिक्रमा करना है, तो ये परिक्रमा मैया की चल रही सबके लिए, संसार के लिए, तो हो रही तपस्या। दिन में 3 किलोमीटर तो फिक्स है, बोला जैसा भी हो चलना। शांति के नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो चुका है। वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मारिया को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है और ट्रंप इस रेस से बाहर हो चुके हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं कि ट्रंप चाहते थे कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद अब नोबेल पुरस्कार की घोषणा के बाद ट्रंप का बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है, उसने आज मुझे फोन किया और कहा, मैं इसे आपके सम्मान में स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि आप सचमुच उसके हकदार थे। हालांकि मैंने ये नहीं कहा कि मुझे दे दो। The person who actually got the Nobel Prize called me and said I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. That a very nice thing to do. I didn't say then give it to me though. I think she might have. She was very nice, and I've been helping her along the way. एक माँ ने पेड़ लगाया, बेटा समझकर 20 साल तक उसकी देखभाल की, पूजा की, और जब किसी ने उस पेड़ को काट दिया तो माँ पेड़ से लिपटकर रोने लगी। ये है देवलाबाई पटेल, जिनकी उम्र लगभग 90 वर्ष है। 2001 में इनकी हथेलियों से उपजा था ये पीपल का पौधा। वो हर रोज पूजा, जल अर्पण, धूप और रक्षा सूत्र से बांधती थी। वो इस पेड़ को जैसे कोई माँ अपने बेटे को तिलक करती है। लेकिन देर रात 2 लोगों ने जमीन के चक्कर में पेड़ को काट दिया, जिसके बाद देवलाबाई भी टूट गई और पेड़ से लिपटकर खूब रोई। ग्रामीणों के मुताबिक ये पीपल वृक्ष सरकारी भूमि पर था और गांव की धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ था।
हर साल गांव वाले घोड़ा देव की पूजा अर्चना के बाद इसी वृक्ष की परिक्रमा करते थे। और पानी वानी तीर डाला था सब? हाँ, पानी डाले हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रील क्या रहने वाली है आप देख लेते हैं। अगली रील में गूगल पर इडली लगी हुई है। देखिए क्या आप लोगों ने, इडली गूगल प्रमोट कर रहा है क्या? अगली रील गूगल से जुड़ी हुई है। दिवाली आई है और लोग कहीं ना कहीं अब त्योहारी सीजन में डाइवर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। गूगल के स्पेशल डूडल खूब ध्यान खींचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बार न कोई त्योहार है और न कोई एनिवर्सरी है, लेकिन यहाँ इडली दिखाई दे रही है। जैसे ही गूगल खोलेंगे वैसे ही आपको दिखेगा कुछ ऐसा डूडल। केले के पत्ते पर इडली, सांभर और नारियल की चटनी रखी हुई है। ये है तो साउथ इंडियन डिश, लेकिन ना तो आज कुछ खास है ना ही कोई त्योहार। गूगल ने ये डूडल केवल एक कल्चरल ट्रिब्यूट की तरह लगाया है। जैसे ही आप इसी डूडल को टच करेंगे वैसे ही एक पेज खुलेगा जिसमें लिखा है सेलिब्रेटिंग इडली। ये डूडल दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली को समर्पित है, जो एक सांस्कृतिक श्रद्धांजलि के रूप में पेश किया गया है। खास बात यह है कि आज ना तो कोई त्योहार है ना ही कोई विशेष अवसर, फिर भी गूगल ने स्वादिष्ट डिश को सेलिब्रेट करने का फैसला किया। डूडल पर क्लिक करने पर एक पेज खुलता है जिसमें लिखा है सेलिब्रेटिंग इडली। इडली जो चावल और उड़द की दाल से बनती है, न केवल दक्षिण बल्कि पूरे भारत में पसंद की जाती है। यह हल्का, पौष्टिक और स्वादिष्ट नाश्ता हर उम्र के लोगों को पसंद है। कवर्धा जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने अव्यवस्थाओं की पोल खोलकर रखी। आज के इस आधुनिक युग में भी यहाँ के लोग विकास से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। ये वीडियो कवर्धा के बड़ौदा खुर्द गांव का है, जहां ग्रामीण आज भी विकास के लिए तरस रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्रामीण पुल न होने के कारण उफनती नदी को पार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल आने जाने में जद्दोजहद कर रहे हैं। जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण सभी नदी नाले उफान पर हैं। बारिश ने यहाँ के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पुलिस की अनुपस्थिति ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है। यहाँ स्कूल जाने वाले बच्चे रोज अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार करने को मजबूर है। नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण बच्चे घंटों तक नदी के किनारे फंसे रहे। बारिश में भीगते हुए खड़े मासूमों को देखकर गांव के कुछ साहसी ग्रामीणों ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को नदी पार कराई। प्रशासन की लापरवाही और व्यवस्था की पोल एक बार फिर इस बारिश में खुल गई। चलिए अगली रील आपको दिखा देते हैं जो मुरैना से सामने आई है। यहाँ पर देवरा स्कूल के एक हेडमास्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मां साहब स्कूल में शराब पार्टी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते। हेडमास्टर टेबल पर शराब की बोतल रखे नजर आ रहे हैं, जो बच्चों की मौजूदगी में शराब पीने के गंभीर आरोप लगा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ये घटना स्कूल की छुट्टी के बाद हुई है, जब हेडमास्टर ने ग्राम पंचायत के सरपंच के पति और कुछ अन्य लोगों के साथ स्कूल में ही पार्टी की तैयारी की। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि टेबल पर शराब की बोतलें और ग्लास बिखरे पड़े हैं। इसके अलावा हेडमास्टर पर मिड डे मील में गड़बड़ी के पुराने आरोप लगे हुए हैं, जहां ग्रामीणों का दावा है कि खाने की गुणवत्ता हमेशा खराब रहती है और बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने इस वीडियो को देखते हुए ही हंगामा मचा दिया और तुरंत हेडमास्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। करंजिया विकासखंड के अमलीडीहा गांव में एक सरकारी प्राथमिक स्कूल पिछले 1 साल से एक ग्रामीण के घर के बरामदे में संचालित हो रहा है, क्योंकि जर्जर स्कूल भवन तो तोड़ दिया गया, लेकिन नया भवन अब तक नहीं बन पाया है। 17 बच्चों की पढ़ाई अस्थायी व्यवस्था से चल रही है। ग्रामीणों ने भविष्य की चिंता में अपना घर तो दे दिया, लेकिन अब वे शासन से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। जिले में ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं जो या तो जर्जर हैं या अस्थायी जगहों पर बने हुए हैं और चल रहे हैं। सरकारी दावे भलाई कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत बताती है कि शिक्षा अब भी सहारे की मोहताज है। यहाँ बारिश के समय में पानी अंदर आ जाता है तो बहुत परेशानी होती है। चटाइयाँ भीग जाती हैं तो फिर जगह नहीं मिलता है बैठने के लिए। एक साइड पढ़ने में डिस्टर्बिंग होता है। रील का खुमार लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। व्यूज और लाइक्स के चक्कर में लोग अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। ऐसी ही रील सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। एक कपल मेट्रो पुल पर रील बनाने के लिए खड़ा था, जहां एक तेज रफ्तार मेट्रो उनके बेहद करीब से गुजरी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने लोगों की जान जोखिम में डाल दी। वीडियो में एक महिला और एक पुरुष रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर वीडियो शूट कर रहे थे। ट्रेन आने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हटे, बल्कि रील बनाते रहे।
मेट्रो इतनी करीब से गुजरी कि यह देखकर लोगों की सांसें थम गई। इस तरह के स्टंट के लिए लोगों की जान दांव पर लगाना गंभीर मामला है। सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में कई बार लोग ऐसे खतरनाक कदम उठा लेते हैं। ये घटना एक बार फिर इस बात को सामने लाती है कि सोशल मीडिया के लिए जान जोखिम में डालना कितना खतरनाक हो सकता है। लोगों को ऐसी हरकतों से बचना चाहिए और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रील में क्या है वो आपको दिखा देते हैं। अगली रील में अक्षय कुमार की बात करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव पहुंच चुके हैं। तो बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव वडनगर पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने हटकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए हैं। अक्षय कुमार को गांव में स्थानीय लोगों ने शानदार स्वागत किया है। उन्हें तिलक लगाया गया और फूलों से सम्मानित किया गया। इस दौरान अक्षय कुमार ने लोगों से बातचीत की और उनके साथ फोटो खिंचवाई। लोग अक्षय कुमार को देख काफी उत्साह में थे। अक्षय कुमार ने भी लोगों से बातचीत की। वहां उन्होंने हटकेश्वर महादेव मंदिर के भी दर्शन किए। अक्षय ने दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत की और बताया कि उन्हें इस मंदिर के दर्शन करके कैसा महसूस हुआ। अक्षय इन दिनों प्रियदर्शन और सैफ अली खान संग फिल्म हैवान की शूटिंग में बिजी हैं। ऐसे में उन्होंने अपने शेड्यूल में से कुछ समय निकालकर गुजरात दौरा करने का फैसला लिया। जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव वडनगर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले वहां के प्रसिद्ध मंदिर हटकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था से किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की शुरुआत की है। इसके साथ ही उन्होंने 2 प्रमुख कृषि योजनाओं का भी शुभारंभ किया। नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से किसानों को प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की सौगात दी। साथ ही पीएम मोदी ने 35,440 करोड़ रुपए के 2 प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने 24,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की, जो देश के 100 जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाएगी। इस योजना से फसल उत्पादक बढ़ेगा, नई फसलें उगाने को प्रोत्साहन मिलेगा और टिकाऊ खेती के तरीके अपनाए जाएंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 11,440 करोड़ रुपए के दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का भी शुभारंभ किया, जिसका मकसद दालों की खेती बढ़ाना, उत्पादन सुधारना और किसानों को भंडारण व प्रसंस्करण की बेहतर सुविधा देना है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का देवबंद में जोरदार स्वागत हुआ है। वह दारुल उलूम देवबंद पहुंचे, जहां उन्हें फूल माला से सम्मानित किया गया। मुत्तकी के साथ कई अफगानी अधिकारी भी थे। स्थानीय उलेमा और लोग उनके गाड़ी से उतरते ही अभिवादन करने लगे। भीड़ में कुछ लोग फोटो और वीडियो भी बना रहे थे। मुत्तकी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। और यहाँ पर शामिल से उनकी मुलाकात हुई। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि देवबंद एक बड़ा इस्लामी मरकज है और अफगानिस्तान और देवबंद के बीच गहरा संबंध है। उन्होंने ये भी बताया कि तालिबान और देवबंद के बीच ऐतिहासिक संबंध है। देवबंद तो इस्लामी उलूम का एक बहुत बड़ा मरकज है। देवबंद का अकाबिरीन उलमा और अफगानिस्तान के उलमा के दरमियान बहुत देरीना ताल्लुकात है। करवा चौथ का त्योहार इस साल भी पूरे जोश के साथ देखने को मिला है। बिटाउन में ये बड़ी ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया गया है। 2025 में बिटाउन की एक्ट्रेस ने जमकर करवा चौथ का लुत्फ उठाया है। करवा चौथ के मौके पर सोशल मीडिया पूरी तरह सेलिब्रिटीज की खूबसूरत तस्वीरों से भर गया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही हिना खान और रॉकी जायसवाल की जोड़ी। हिना ने इस साल पहली बार करवा चौथ मनाया और इस मौके पर उनकी और रॉकी की तस्वीरें फैंस का दिल जीत रही हैं। एक तस्वीर में रॉकी हिना के पैर छूते नजर आए, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गई। रॉकी ने तस्वीर शेयर करते हुए बेहद खास नोट भी शेयर किया। वहीं बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी भी हमेशा की तरह इस साल करवा चौथ की स्टार रही। शिल्पा ने अनिल कपूर के घर जाकर करवा चौथ की पूजा की और अपने पति राज कुंद्रा के साथ पारंपरिक अंदाज में व्रत रखा। उन्होंने रेड हैवी एम्ब्रॉयडर्ड अनारकली सूट पहना था, जिसे उन्होंने डायमंड ज्वेलरी के साथ ट्रेडिशनल चूड़ियों के साथ स्टाइल किया। हाथों में पूजा की थाली और चेहरे पर मुस्कान। शिल्पा का ये लुक फैंस को खूब पसंद आया। टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन रोहित शर्मा के कार कलेक्शन में हाल ही में टेस्ला शामिल हो चुकी है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने इसका वीडियो शेयर किया।
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इन दिनों अपनी नई टेस्ला मॉडल वाई कार की वजह से चर्चा में है। हाल ही में उन्हें मुंबई की सड़कों पर ये इलेक्ट्रिक कार चलाते देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज की तैयारियों के बीच हिटमैन रोहित का ये स्टाइलिश अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भी इस वीडियो को देखकर खुशी जताई और इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, इसलिए टेस्ला को विज्ञापन की जरूरत नहीं। मस्क का कहना है कि रोहित जैसे हाई प्रोफाइल लोग टेस्ला को बिना किसी विज्ञापन के प्रमोट कर देते हैं। रोहित का कार कलेक्शन हमेशा से चर्चा में रहा है और अब टेस्ला मॉडल वाई ने उनकी शानदार लिस्ट में नया रंग जोड़ दिया है। फैंस इस वीडियो को देखकर उत्साहित हैं और सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर रहे हैं।